माशाल्लाह। देखिए मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे ज़िंदगी को आसान कर देने वाली रेसिपी कड़ी पकौड़ा की। बहुत ही आसान और शानदार रेसिपी बनाऊंगा मैं। इसको मैं कमर्शियल रेसिपी में शामिल नहीं कर रहा, लेकिन आप कमर्शियल तौर पर भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैंने हाफ कप ऑयल का ले लिया है। ऑयल शुरू में कम ही डलेगा क्योंकि हमने बाद में ऑयल का तड़का भी लगाना है। एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया, इसको बीच में शामिल कर देंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बल्कि हल्का सा इसको नरम करना है, सॉफ्ट करना है। अभी इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होगी वो मैं आपको बताता हूँ। 1/4 टीस्पून मैं डालूंगा मेथी दाना और 1/4 टीस्पून ही हम डालेंगे कलवंजी। इसको बीच में डाल देंगे और इसको मैं लो टू मीडियम आंच पर नरम कर लेता हूँ प्याजों को, और फिर आपसे मिलता हूँ क्या क्या डालना है आपको बताता हूँ। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये नरम हो गए प्याज हमारे अच्छे से। अच्छा, इस पॉइंट पर हमने इसके अंदर लहसुन अदरक नहीं डालना। लहसुन अदरक हम लास्ट में डालेंगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरह डालना है। बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह, और बहुत ही नया स्टाइल आपको बता रहा हूँ कड़ी पकौड़ा बनाने का। बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टफुल बनेगी, बाजार वाले से अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। ये देखिए टमाटर और हरी मिर्चें मैंने बीच में शामिल कर दी हैं। एक बड़े साइज का टमाटर और 3-4 हरी मिर्चें, इनको मैंने बीच में डाल दिया। इसको थोड़ा सा मैं भून लेता हूँ, फिर हम इसके मसाले डालेंगे। थोड़ी सी मैंने बुनाई कर ली है। इनकी बेसिक मसाले जाएंगे, कोई खास मसाले नहीं जाते। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और ये चिली फ्लेक्स, ये बीच में डालेंगे। आप अपने टेस्ट में अभी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिर्चें ये 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है, 1/2 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर डालूंगा। मेरा तीखे वाले की मिर्चें इसलिए मैं थोड़ा कम डाल रहा हूँ। और इसी तरीके से चिली फ्लेक्स भी 1/2 टीस्पून मैं डाल रहा हूँ। अगर नॉर्मल हो, कम कड़वी हो, तो आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैं धनिया पाउडर डालूंगा और 1 टीस्पून ही मैं नमक डाल रहा हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक अगर ज़्यादा नमक पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मसाले डालकर हम इसकी मज़ीद थोड़ी सी बुनाई करेंगे। आगे क्या करूँगा वो मैं बताऊँगा। खास टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करने वाला हूँ। पहले आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, बनाएं, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। आपकी तारीफ़ें होंगी और सभी आपके फ़ायदे हो जाएंगे, और बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये कड़ी पकौड़ा बना कर दें। मैं इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेता हूँ, 1 से 1.5 मिनट, फिर आपसे मिलता हूँ क्या करना है। 2 से 3 मिनट मैंने लो टू मीडियम आंच पर इसकी बुनाई कर ली है। थोड़ा थोड़ा पानी मैंने डाला थी, मैंने आधा कप और इसकी बुनाई की है। इधर आ जाएंगे, ये 1 लीटर लस्सी है और आधा किलो दही है। अगर लस्सी हो तो 2 किलो की ये रेसिपी है, और अगर दही हो तो आपने 1 किलो दही लेनी है। मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, लस्सी है 1 लीटर और 1 लीटर लस्सी की जगह मैंने आधा किलो दही ली है। उसी के हिसाब से हम बेसन बीच में शामिल करेंगे। अच्छा, बेसन हमने पहले शामिल कर देना, बेसन की हमने बुनाई करनी है। इस रेसिपी की खास बात है कि बेसन की हमने बुनाई पहले कर लेनी है। जो बेसन के अंदर, कड़ी के अंदर बेसन का कच्चापन आता है वो नहीं आएगा। अब हम 2 कप भर कर डालेंगे बेसन, यानी कि 2 किलो लस्सी का 2 लीटर लस्सी की ये रेसिपी दे रहा हूँ आपको। अगर आप दही डाल रहे हैं तो 1 किलो दही होगी। अच्छा, दही डाल रहे हैं तो दही मीठी होती है, लस्सी खट्टी होती है। दही के अंदर हम खट्टापन कैसे लाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बेसन हमने डाल दिया, अब हम इसकी बेसन की बुनाई कर लेंगे। लो टू मीडियम आंच पर हमने इस मसाले के साथ इसकी बुनाई कर लेनी है। अगर ज़्यादा ड्राई हो तो थोड़ा थोड़ा हमने बीच में पानी डाल लेना, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना, और इसकी बुनाई कर लेनी है। इसकी मैं बुनाई कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। बेसन की मैंने बुनाई कर दी है, तकरीबन 2-1 मिनट कर दिए चमचा हिलाते हुए। अब बेसन का कच्चापन नहीं आएगा और बहुत ही लजीज बनकर तैयार होगी कड़ी। अब हम लस्सी शामिल करेंगे। लस्सी आपने एकदम से शामिल नहीं कर देनी, एकदम से आपने शामिल कर दी ना तो गुठलियाँ बन जाएंगी, और गुठलियाँ ख़त्म बहुत मुश्किल से होती हैं, एंड तक रहती हैं और वो बहुत तंग करती हैं। इसलिए आपने पहले थोड़ी थोड़ी करके लस्सी डालनी है। दही का आपने तरीका लाजमी देख लेना, दही मैं किस तरीके से शामिल कर रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी करके आपने लस्सी शामिल करनी है बीच में। ये चाटी की लस्सी होती है, इसमें कड़ी में शामिल होती है। अगर चाटी की लस्सी ना हो तो फिर हम दही के साथ बनाते हैं। वैसे मैंने आपको बगैर दही के और बगैर लस्सी के भी कड़ी बनाना सिखाई हुई है, वो बहुत लोगों ने पसंद की, बहुत अच्छी लगी। अगर आपने वो हमारी रेसिपी नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी लस्सी करके मैं बीच में शामिल कर लूँगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। थोड़ी थोड़ी लस्सी डालकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बनने दी। अब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। दही ये ले लिया मैंने, इसके अंदर लस्सी वाला खट्टापन लाना है, इसलिए हम इसके अंदर डालेंगे सिट्रिक एसिड, टाटरी, क्योंकि कड़ी तो खट्टी ही अच्छी लगती है।
आधा किलो है तो इसलिए हम टीस्पून का 8वां हिस्सा बीच में टाटरी शामिल करेंगे। ज़्यादा नहीं करनी, बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। नहीं, अच्छा दही आपने ऐसे नहीं डायरेक्ट शामिल कर देनी, इसको अच्छे से फेंट लेना है। दही जब भी किसी भी सालन के अंदर शामिल करें तो उसको अच्छे से फेंट लिया करें। और इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को स्किप ना किया करें, ताकि आप छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रेसिपी बनाएं। कोई भी चीज़ मिस किए बगैर तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। अच्छा, इसको मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया। ये वही लस्सी वाला जग है, इसमें मैंने मज़ीद 1 लीटर पानी ले लिया, ये भी हम बीच में शामिल करेंगे। दही को हमने फेंट लिया अच्छे से, अब हम इसको बीच में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी बर्तन में हम पानी डालकर इसको खंगाल लेंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करते, इससे चीज़ में टेस्ट भी बढ़ता है और खैर बरकत भी बढ़ती है। अच्छे से हम बीच में, यानी कि मैंने 1 लीटर पानी बीच में शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अब हम इसको लो टू मीडियम आंच पर पकने के लिए रख देंगे। इस और साथ में हम पकौड़े बना लेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ पकौड़ों का मसाला कैसे बनाएंगे। बिल्कुल बाजार जैसे कड़ी पकौड़ा बनेंगे, जैसे बाजार में पकौड़े मिलते हैं कड़ी के अंदर, वही वाला इंशाल्लाह टेस्ट आपको आएगा। लो टू मीडियम आंच पर मैं इसको पकने के लिए रख दूंगा। ढकना लगा के तिरछा ढकना हम लगाएंगे और इसको लो टू मीडियम आंच पर पकने के लिए रख देंगे। और साथ में हम पकौड़े बना लेते हैं। कड़ी के पकौड़े हम बना लेते हैं। पकौड़े बनाते हुए कड़ी के लिए जो होते हैं उसमें बस चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, जैसा बाजार से हम खाते हैं ना वैसे बनेंगे। पहले आलूओं की कटिंग देख लें। आलू मैंने काट लिए इस तरीके से, छोटे आपने चकोर चकोर काटने, लंबे नहीं काटने, बड़े नहीं काटने। इसी तरीके से ये प्याज हैं, इनको भी आपने काट लेना। मीडियम साइज़ के आलू थे 4 अदद, 2 मीडियम साइज़ के प्याज से, इनको भी मैंने काट लिया। इस तरीके से आपने फाइन छोटा छोटा काट लेना है। धनिया डाल लें हस्बे जायका, और इसी तरीके से हस्बे जायका आपने हरी मिर्चें डाल लेनी है। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, इनको मैंने डाल दिया। मिसाले आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से जाएंगे। सबसे पहले हम डालेंगे अजवाइन, 1/3 टीस्पून है, ये बीच में डालेंगे। इसकी खुशबू जायका बहुत अच्छा आता है और ये बादीपन आलूओं का ख़त्म करती है, इसलिए आपने लाजमी डालना है। 1 टेबल स्पून के करीब है मोटा कुटा हुआ धनिया। ये तकरीबन 2-2, 3-3 पीस हुए हैं, मोटा मोटा मैंने कूटा, हाथों से मसल ये कूट लेंगे, बीच में शामिल कर देंगे। बाकी बेसिक मसाले जाएंगे। हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम मैं डाल रहा हूँ। चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। चिली पाउडर भी डाल लेता हूँ और नमक भी डाल लेंगे हस्बे जायका। 1 टीस्पून मैंने नमक डाल लिया। ये बेकिंग सोडा आपने डालना है और इससे आपके पकौड़े जो होते हैं ना वो फूले फूले बनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आपको मकदार में बता देता हूँ। ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये ज़्यादा फूल जाएंगे और कलर भी ख़राब हो जाएगा पकौड़ों का। आपने तकरीबन ये 2 पिंच के करीब है सोडा, ये आपने डालना, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अब हम बेसन डाल लेते हैं। बेसन हम नाप के डाल लेंगे, वैसे डाल लें, कोई मसला नहीं है। बेसन आपका आम पकौड़ों की तरह बराबर हो जाना चाहिए। ये तकरीबन 1 कप ये मैंने डाल दिया। ये तकरीबन 2 कप बन जाते हैं। 2 कप मैंने हमने बेसन भी शामिल कर दिया। मसाला हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेते हैं, पकौड़ा मसाला बना लेते हैं। अच्छा, पकौड़ों को आपने ना पहले से फ्राई करके नहीं रख लेना, साथ आपने कड़ी का हिसाब रखना है। वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए फिर आपने ये बनाना है, ताकि कड़ी के अंदर पकौड़े डालने के बाद कड़ी को मज़ीद तकरीबन 5 मिनट पकाया जाए और फिर उसको तड़का लगा दिया जाए। तड़के का तरीका आपने लाजमी देखना है। पकौड़े हम फ्राई कर लेंगे चम्मच की मदद से। छोटे छोटे गोल गोल पकौड़े बनते हैं, इसके वो लंबे या पिचके हुए पकौड़े नहीं बनते। अच्छा, चम्मच को ना आपने पहले पानी में इस तरीके से गीला कर लेना, इससे जो मसाला ना वो चम्मच के ऊपर से बहुत आसानी से उतर जाता है। ये देखें, ये आपको छोटी छोटी टिप्स कोई नहीं बताएगा। देखिए चम्मच के ऊपर बिल्कुल भी मसाला नहीं लगा। इस तरीके से आपने हर बार जो है ना ऊपर पानी लगा लेना चम्मच के। छोटे छोटे पकौड़े इस तरीके से फ्राई कर लेने हैं। कलर चेंज होने लग जाए तो आपने इनको पलटी दे लेनी है। लो टू मीडियम आंच पर फ्राई करना है, क्योंकि 5 मिनट फ्राई करना है। पकौड़ों को अच्छा कलर आ गया है, देखिए माशाल्लाह बेहतरीन पकौड़े हमारे सारे बन गए। मैंने 3 पूर बनाए, पकौड़े हमारे बन गए। कड़ी आप देखें, कड़ी भी हमारी माशाल्लाह बेहतरीन बन गई है। गाढ़ी हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, क्योंकि पकौड़े डालने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है, थिक हो जाती है। पकौड़े हम बीच में शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, पकौड़े हमने बीच में शामिल कर देंगे। अब लो टू मीडियम आंच पर हम इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए। इतनी देर में हम इसका तड़का बना लेते हैं। तड़का बीच में शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमने ले लिया है फ्राई पैन में तड़के के लिए। लहसुन अदरक बिल्कुल बारीक मैंने काट लिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून बनता है, दोनों चीज़ें 1-1 टेबल स्पून, ये बीच में हम शामिल कर देंगे।
और इनको हम थोड़ा सा तड़का लेंगे। थोड़ा सा इनको हमने डार्क कलर लेके आना और इसमें क्या क्या डालते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। लहसुन अदरक को देखिए इस तरह से गोल्डन कलर आ गया है। लहसुन अदरक हमने इसी पॉइंट पर डालना है, शुरू में हमने नहीं डाला था। अब हम डाल लेंगे इसमें ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो इसकी जान है, यह हमने लाजमी डालना है। सफ़ेद ज़ीरा हमने डाल दिया। कश्मीरी लाल मिर्च जो सी होती है गोल गोल, ये डालनी है हमने 3-4 हमने ये डाल देनी है। लाल मिर्च थोड़ी सी हमने डालनी है कलर वाली, अच्छे कलर के लिए। इसको हम मिक्स कर लेंगे और ज़ीरे को हल्का सा तड़का लेना है। मिर्चें थोड़ी सी तड़क लें तो हमारा तड़का तैयार है। अब हम इसको बीच में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखिए मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब कड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। खुद खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, हमसायों को भी अपनी खुशियों में ज़रूर याद रखा करें, हमसायों को खिलाएं। इंशाल्लाह सभी आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे, सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।